एक और छोटी सी कहानी के माध्यम से आपका मनोरंजन करते हैं और थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। तो एक सेठ थे, बहुत ही रईस सेठ थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, और उन्होंने अपनी बेटी का शादी एक बहुत बड़े घर में किया था। लेकिन बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका जो पति था वो जुआरी निकल गया, वो शराबी निकल गया। और जब जुआरी और शराबी निकल गया तो स्वाभाविक है घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, पत्नी भी परेशान रहने लगी। तो एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि अपनी बेटी बहुत परेशान रहती है और आप समाज की मदद क्या करते हैं, दुनिया की मदद क्या करते हैं, और अपनी बेटी कितनी खस्ता हालत में है उसकी भी मदद कर दिया करिए। तो सेठ ने कहा जब उसका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आ जाएंगे। उस सेठ ने कहा सेठानी से। और एक दिन सेठ किसी काम से बाहर चले गए। जब बाहर चले गए तो उसी दिन संजोग से दामाद घर पे आ गया। जब दामाद घर पे आ गया तो सेठानी ने दामाद का बड़ा आदर सत्कार किया, और सेठानी के मन में ये विचार आया कि हम अपनी बेटी का कैसे मदद करें। तो जब दामाद को विदा करना था तो सेठानी ने क्या काम किया, मोतीचूर के लड्डुओं की एक टोकरी में कुछ असरफियाँ छिपा करके रख, और उसके बाद दामाद को टीका लगा करके विदा किया। दामाद वह मोतीचूर के लड्डू की टोकरी लेकर के चला, लेकिन वह जब कुछ भारी लगा उसको तो वह दुकान में, एक मिठाई की दुकान पर उसको जो है बेच दिया। सोचा कितना वजनी लेकर के कैसे चले, और नगद पैसा लेकर के अपने जेब में रखा और जेब में रख करके वो अपने घर को चला गया। उधर सेठ जी भी लौट रहे थे, तो सेठ जी ने सोचा कि घर के लिए मोतीचूर के लड्डू लेते चले, और संयोग से वह सेठ जी उसी मिठाई के दुकान पर पहुँचे जहाँ पर दामाद ने जो है उस मोतीचूर के लड्डू की जो टोकरी थी उसको बेच दिया। और सेठ ने वही टोकरी जो है खरीद लिया, और उस टोकरी को खरीद कर के चले वहाँ से। और जब घर पहुँचे तो सेठानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उनका मन जो है ठिठका, कह रही ये तो वही टोकरी है। और जब उस टोकरी को खोल करके देखा तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि उसमें वही असरफियाँ सब रखी हुई थी। उसके बाद सेठानी ने सेठ जी को पूरी कहानी बताई, दामाद के आने की और बेटी को मदद करने के उद्देश्य से कैसे असरफियाँ टोकरी में छिपा करके रखी, पूरी कहानी बताई। तो सेठ जी ने कहा सेठानी से कि भाग्यवान, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अभी उसका भाग्य नहीं जागा है। सेठ जी ने कहा जो असरफियाँ थी न तो दामाद के भाग्य में थी और न उस दुकानदार के भाग्य में थी। इसीलिए कहा गया है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले न तो किसी को कुछ मिला है और न किसी को मिलेगा। इसलिए ईश्वर जितना दे उसी में संतोष करना चाहिए। धन्यवाद।